हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए मार्केट लीडर स्टॉक को हम यहाँ पे देखेंगे, साथ के साथ उसके पीयर ग्रुप के शेयर्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। आग लगेगी इस स्टॉक में अगर एक पर्टिकुलर लेवल जहां पे ये अभी करंट सिचुएशन में खड़ा है वो लेवल पार होता है तो जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है स्टॉक में। चलिए बात करते हैं स्टॉक की डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। जब आती है बात पेंट इंडस्ट्री की तो ये स्टॉक मार्केट लीडर है, जबरदस्त मैं कहूंगा। अगर आप अभी के टाइम पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो आप फैन हो जाओगे, आप कहोगे इतना बड़ा शेयर है। देखिए और भी छोटे प्लेयर इस इंडस्ट्री में है, लेकिन यहां पे कितना टोटल देखिए 1,72,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी का प्राइस 1800 के आसपास है। पी रेशियो देखा जाए तो बहुत ही महंगी पी पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी लोग इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार है। कंपनी के ऊपर उधार की बात करते हैं तो डेट बहुत ही कम डेट है, लेकिन कुछ नेगेटिव फैक्टर यह है वो इसके गिरवी रखे हुए शेयर से 11.70% प्रोमोटर के, जो कि मुझे थोड़ा नेगेटिव जरूर लगता है यहाँ पे। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ, इतना बड़ा शेयर होने के बावजूद भी 11% का प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करके रखा हुआ है, और सेल्स ग्रोथ भी। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इसके पीयर ग्रुप के शेयर को भी देखेंगे। पहले इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के ग्रोथ को देखोगे, जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू का ग्रोथ आपने देखा है इसका। और अगर स्टॉक के प्राइस का सीएजीआर देखें तो ये एक कंसिस्टेंट रिटर्न वाला शेयर है। प्रॉफिटेबिलिटी तो मेंटेन कर रखी है, लेकिन पिछले 10 साल का अगर आप सीएजीआर देखें तो 20%, 20%, और पिछले 5 साल का 15%, पिछले 3 साल का 16-17%। तो बढ़िया एक फिक्स डिपॉजिट वाला शेयर आप इसको कह सकते हो। अब ये तो हमने बात करी इस शेयर की, लेकिन अभी मैं इसके साथ साथ इसके कॉम्पिटिटर को भी आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। एटलीस्ट 2 कॉम्पिटिटर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, बर्जर पेंट्स और साथ के साथ हम बात करेंगे कैंसाइन नेरोलैक की। जब बात आती है पेंट इंडस्ट्री की तो एशियन पेंट टॉप पे है, तो बर्जर पेंट सेकंड नंबर पे है। कंपैरिजन करो अगर, इसका पी रेशियो काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा। एशियन पेंट के कंपैरिजन में छोटा शेयर जरूर है, डेट कम है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी गिरवी रखा हुआ नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो एशियन पेंट से ज्यादा है, सेल्स ग्रोथ एशियन पेंट से ज्यादा है। तो ये आपको अभी इसके टेक्निकल के ऊपर भी बात करेंगे। साथ के साथ अगर मैं कैंसाइन नेरोलैक की बात करूं तो ये 25,000 करोड़ का इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर पी रेशियो की कंपैरिजन करो तो सबसे कम पी रेशियो जो है वो कैंसाइन नेरोलैक का है, और 474 का इसका प्राइस है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेट की तो 178 करोड़ का यहाँ पे डेट है, और इसके भी कोई भी चीजें गिरवी नहीं रखी हुई है। अब कैंसाइन नेरोलैक के जरा डिटेल देखिए, समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे किस तरीके से एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट बड़ा स्टॉक है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं होल्डिंग यहाँ पे देखता हूं तो होल्डिंग जून के क्वार्टर में कम जरूर हुई है, जो कि दिसंबर के बाद लगातार कमी देखने को मिली है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर मैं होल्डिंग यहाँ पे देखूं तो उनमें क्या असर है वो आप देख सकते हो। तो इन्होंने एफपीआई ने जून में माल अच्छा खासा खरीदा है, मार्च में मामूली सा कम किया था, लेकिन एफपीआई में माल जो है एफपीआई ने खरीदा है। अब ये तो देखिए, लेकिन रिटेल निवेशकों की अगर होल्डिंग देखते हो आप यहाँ पे तो 3 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है, और इनकी होल्डिंग ज्यादा चेंज यहाँ पे हुई नहीं है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, यानी कि इसका भरोसा जुड़ा हुआ है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके कंपैरिजन में अगर मैं कारोबार की बात करूं, एशियन पेंट की फ्राइडे को जो कारोबार हुआ था मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई, लेकिन यहाँ पे कोई असर मुझे ज्यादा देखने को नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि हाँ अगली रैली को तैयार हो रहा, बल्कि 28% की डिलीवरी देखने को मिली। इतनी बड़ी गिरावट फ्राइडे को मार्केट में हलचल मची, लेकिन एशियन पेंट्स का मैं कहूंगा बाल भी बाका नहीं हुआ। मात्र देखिए थोड़ा सा लो जरूर यहाँ पे बनाया इसने 1795 का, लेकिन अपने हाई से जरूर गिरा, लेकिन ओवरऑल ये है बिल्कुल 1800 के आसपास। प्राइस जो ओपनिंग थी उसी के आसपास ही, मैं कहूंगा जो लास्ट क्लोज था उसी के आसपास ही बंद हुआ। ओपनिंग तो बल्कि गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली थी। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलूंगा, उसको जरा ध्यान से। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट को देखते हो उसको बहुत ही ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है।
एशियन पेंट के शेयर को देखिए कितना जबरदस्त इसने रिटर्न दिया है। हमेशा ये स्टॉक अपने ये मंथली चार्ट है अपने मैं कहूंगा 20 EMA मंथली के आसपास से ही वापसी दिखाता, हमेशा ऊपर जाता है फिर इसी के आसपास, मतलब इसके आसपास इसके लिए बढ़िया एंट्री का पॉइंट होता है। लेकिन जैसा कि हम बार बार कहते हैं, फिर से कहेंगे कि ये आपको करेक्शन रेजोल्यूशन देखना चाहिए एंट्री से पहले। अब इस स्टॉक में जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम कह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट दिख रहा है, कुछ खास दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है उसको बात करते हैं। देखिए इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो मार्च में गिरावट के बाद एक रैली ये ऑलरेडी दे चुका है। मार्च में जो इसका लो था वो 1440 के लेवल पे था, एक रैली ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, करेक्शन हुई, ये देखिए अब आप। उसके बाद धीरे धीरे करके इसने पॉजिटिविटी जरूर बनाई, हायर हाई की बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन मैं कहूंगा ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन जोन, धीरे धीरे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो पीक बनाया गया था जून में, वो पीक अब तक पार नहीं हुआ, प्राइस रिजेक्ट हुआ था जहां से, वो पीक अब पिछले वीक की कंसोलिडेशन दिखा रही है कि हाँ ये वीक कभी भी पार हो सकता है, ये लेवल कभी भी पार हो सकता है। उसके बाद अगला लेवल जो है वो भी साथ में तैयार है पार होने के लिए, फिर तो इसका ऑल टाइम हाई भी आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं ये एरिया जो है जो सामने लेके आ रहे हैं, इसके नियर कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक आपको तेजी जरूर दिखा रहा है, पिछले कुछ टाइम की कंसोलिडेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं RSI पे देखूं तो लास्ट टाइम जब इसने अप्रैल के महीने में हाई बनाया था तो उस टाइम पे RSI इसका 56 के आसपास था, और इस बार का प्राइस उस लेवल से कम है लेकिन RSI उससे पार चला गया है, यानी कि समझ लीजिए कि RSI आपको पॉजिटिविटी यहां पे थोड़ा बहुत दिखा रहा है। अब मैं आपको इसके डेली टाइम फ्रेम को समझाने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से देखिए। जो ये लेवल जो हम कह रहे थे कि हाँ ये लेवल पार होना चाहिए, और हमेशा मैं कहता हूं कि किसी भी लेवल को पार करने के लिए उसके नियर कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, और इस बार मैं वैसे ही देख पा रहा हूं। देखिए धीरे धीरे रेंज अपसाइड मूव कर रही है, यानी कि डिमांड बढ़ती जा रही है। ये कैंडल अगस्त के स्टार्टिंग में 9 तारीख के आसपास ये पॉजिटिव कैंडल बनी थी, उसके बाद पिछला पूरा वीक, पिछले 5 दिन कंसोलिडेशन देखने को मिला है। हाँ अगर ये लेवल यहाँ पे पार होता है तो स्टॉप लॉस आपके लिए 1775 का तैयार बैठा है, और यहाँ पे देखना है किस तरीके से आपको तेजी देखने को मिलेगी। अगर ये लेवल पार होता है उसके बाद अगर हल्का सा पुल बैक आके फिर तेजी, क्योंकि अगला लेवल भी हमारे लिए रेडी हो रहा है 1850 के आसपास का, ये पिछले जो हाई इसने बनाया है उसको भी पार करने के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तेजी आके फिर एक करेक्शन या कंसोलिडेशन इस रेंज में आपको फिर दिखना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे एक बड़ी रैली इसको पार कर पाए। ये एशियन पेंट्स की मैंने बात करी, लेकिन एशियन पेंट्स के साथ साथ जैसे मैं आपको कह रहा था कि और मैं बात करूंगा बर्जर पेंट्स और कांसाई नेरोलैक की, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री के तीनों स्टॉक्स हैं, तो तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल पेंट इंडस्ट्री में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यहाँ पे भी मुझे बर्जर पेंट में भी सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्टॉप लॉस रेडी है 536 का, एंट्री पॉइंट रिजॉल्व होकर 560 का एंट्री पॉइंट मुझे बनता हुआ दिख रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगा, वीकली पे समझने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए सिमिलर सिचुएशन वीकली पे यहां पे भी देख सकते हो, लेकिन इसकी हालत थोड़ा ज्यादा मजबूत है बाकियों के कंपैरिजन में, एशियन पेंट्स के कंपैरिजन में। देखिए अब आप ये धीरे धीरे आपकी रेंज पार हो रही है, और ये काफी सॉलिड पोजीशन में ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन दिखा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा 560 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फिर अगला जो ब्रेक है वो ब्रेक मिलेगा ऑलमोस्ट 600 के आसपास, ये ब्रेक इसको मिलने वाला है, मिलना भी चाहिए इसके नियर भी, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। तो इसके नियर कंसोलिडेशन अगर 2-4 दिन हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो ये भी ट्रैक करने वाले शेयर्स हैं आने वाले कुछ वीक्स में। तीसरा है नेरोलैक, यानी कि नेरोलैक को भी समझने की कोशिश करेंगे, कांसाई नेरोलैक, इसको भी समझिए जरा। अब आपको हो गया तीनों शेयर्स आपने दिखाए, इनको मैं आपके लिए क्यों लेके आऊं, क्योंकि इन तीनों में मुझे न केवल वीकली बल्कि ये देखिए मंथली लायंस अटैक इसको मैं कहता हूं, मंथली पे पानी पीने आया था और भागने की कोशिश कर रहा है। ये पिछले वीक से ही हमारे जो है लाइमलाइट में था, लेकिन अभी पूरी तरीके से भागा नहीं है। और वीकली पे देख सकते हो आप, कॉमन कॉन्सेप्ट में हमेशा यूज करने की कोशिश करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप सिचुएशन को देखोगे तो कोई टफ सिचुएशन नहीं है, रैली करेक्शन रैली देखिए, और ये फ्लैट करेक्शन चल रही है, ये मान के चलिए करेक्शन है और ये कभी भी यहाँ पे भाग सकता है। स्टॉप लॉस आपके लिए रेडी है 420 के आसपास और रैली आने को तैयार है। ऑल्दो मैं कहूंगा एंट्री पॉइंट आपको पिछले वीक ही आपको देखने को मिल गया था, लेकिन पिछले वीक में कुछ साथ में आपने दूसरी चीजें भी यहाँ पे देखने को मिली कि यानी कि मार्केट जो है लास्ट में आते आते 2 दिन में इसमें करेक्शन देखने को मिली। लेकिन एक बात ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। देखिए ये पॉइंट, ये आपका ब्रेकआउट है,
ब्रेकआउट इसमें ऑलरेडी हो चुका है। इसका अगर एंट्री पॉइंट देखा जाए तो 450 के आसपास बहुत ही बढ़िया था, साथ के साथ ये 420 का स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ब्रेकआउट के बाद पुलबैक इसमें देखने को मिल रहा है, और पुलबैक आते ही जो ये करेक्शन चल रही है इसका रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिजॉल्व होती है तो आपके पास स्टॉप लॉस 465 के आसपास ये बना हुआ रेडी है। तो आपने 3 शेयर्स यहाँ पे देखे, और उन 3 शेयरों में एशियन पेंट के बाद आपने बर्जर पेंट और साथ के साथ कैंसाई नेरोलैक। कोशिश करी यहाँ पे समझाने की, तीनों पूरी इंडस्ट्री में कहूंगा पेंट की बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर रही है। और वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।